जय हिंद दोस्तों। तो हम इस सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो चलिए इसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो हम प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ के बारे में देखा और स्टेप बाय स्टेप हमने जाना कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। इस लेक्चर में हम एक सिंपलर फंक्शन लेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और उससे जो फंक्शन मिलेगा उसका भी हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपलर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और वेरी इजीली उसको ट्रांसफॉर्म करके बाकी फंक्शन का ग्राफ हम बना सकते हैं। तो एक सिंपलर फंक्शन हम लेते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स और हमने एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने फंक्शन लिया। तो अब इसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं और फिर इसे ट्रांसफॉर्म करके भी ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, स्टेप हमने जो पढ़ा है ग्राफ बनाने का वो स्टेप इसमें फॉलो करके ग्राफ इसका हम बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसको कि ये फंक्शन कहीं पे अनडिफाइंड है क्या। तो आप देख सकते हैं कि आप x का कोई भी वैल्यू पुट करिए, y का एक वैल्यू फिक्स आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने x का कोई वैल्यू रखा उसके लिए y का वैल्यू नहीं आया। यानी हमारा फंक्शन जो है फॉर ऑल x डिफाइंड है। ठीक है, x के हर एक वो वैल्यू के लिए y जो है डिफाइंड है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो ये हमारा पहले चेक हो गया। अगर ये डिफाइंड फंक्शन है फॉर ऑल x, इसका मीन्स इसमें कोई एसिम्प्टोट भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब फंक्शन हमारा अनडिफाइंड रहता है तो उसमें एसिम्प्टोट की भी चर्चा होती है और वो पॉइंट्स जो यहाँ पे अनडिफाइंड होता है वहाँ पे हम फंक्शन को थोड़ा सा केयरफुली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ये फंक्शन वेरी इजीली हमने देखा कि सभी जगह पे क्या है, डिफाइंड है। क्लियर है। अब अगला जो है हम ये चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड के लिए माइनस एफ ऑफ एक्स निकालते हैं और फंक्शन में हम पुट करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। ये हो गया एफ ऑफ एक्स ही आ गया, यानी फंक्शन मिल गया। फिर से वही, अगर माइनस भी पुट किए इसका मतलब है ये इवन है। अगर ये माइनस आता माइनस एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन ऑड होता। इवन होने का फ़ायदा ये है कि आप राइट या लेफ़्ट साइड का ग्राफ बना लीजिए और उसका मिरर इमेज अगर लेफ़्ट का बनाए तो राइट में बना दीजिएगा, राइट का बना तो लेफ़्ट में मिरर इमेज बना दीजिएगा। तो आधा ग्राफ बना करके आधा का मिरर इमेज आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इवन होने का ये लाभ। दूसरा है हम इसको और चेक करेंगे कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। तो चूँकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक नहीं होगा, तो पीरियोडिक की चर्चा यहाँ पे नहीं होगी, ये पीरियोडिक फंक्शन है नहीं। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है वो हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, यानी इंटरसेप्ट निकालेंगे। अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई 0 करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं और जो वैल्यू x का निकलेगा उसी पॉइंट पे हमारा ग्राफ जो है x एक्सिस को कट करेगा। तो y 0 अगर कर लें तो ये 0 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी x बराबर हमारा 0, यानी y लाइन को x लाइन को ग्राफ जो है 0 पे कट करेगा, यानी 0 यानी ऑरिजिन पे। ठीक है, तो वो पॉइंट्स कौन सा हो गया, y जब 0 है तो x हमारा, यानी ग्राफ हमारा ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट्स नहीं मिला जैसे 2 मिलता
तो एक्स लाइन को कहाँ पे कट करता, 2 पे। अगर मिलता वैसा पॉइंट तो हमने प्रीवियस क्लासेस में वैसा पॉइंट्स देखा है, ठीक है। तो अभी हमें एक ही पॉइंट मिला है और वो पॉइंट जो है ओरिजिन है जहाँ से ग्राफ क्या करेगा, क्रॉस करेगा। एक्स एक्सिस को 0 पे कट किया यानी ओरिजिन से ही क्रॉस करेगा। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 करेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट। तो x 0 करने पे y क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो y 0 ही आएगा। तो y को भी 0 पॉइंट पे ही हमारा ग्राफ कट करेगा। तो 0 पे अगर कट करता है इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पे ही कट करेगा। तो ये वाला पॉइंट भी 0 0 ही है। तो दोनों में हमको एक ही पॉइंट ये ओरिजिन ही मिला जहाँ से ग्राफ क्रॉस करेगा। तो एक पॉइंट हमारा है ओरिजिन जहाँ से हमारा ग्राफ क्रॉस करेगा, यानी एक्स लाइन को भी 0 पर कट करेगा और वाई लाइन को भी 0 पर ही कट करेगा। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को और किसी पॉइंट पे ये हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करे। इससे हमें इंटरसेप्ट से ये पता चले, ठीक है। अगला जो स्टेप है हम ये देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और उसे 0 करके x का वैल्यू जो निकलता है वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा लाइज करता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा लाइक करेगा, वहीं से ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा। तो हम मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट निकाल लेंगे तो हमें इंटरवल पता चल जाएगा कि कितना इंटरवल है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ। तो हम y डैश निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y डैश हो गया 2x और 2x को 0 करेंगे तो x हमारा 0 आ गया, यानी x का एक वैल्यू निकला है और ये जो वैल्यू आया है 0 इट में बी मैक्सिमा और मिनिमा। अब हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 यहाँ पे होगा। अगर 2-3 पॉइंट्स मिलता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस पॉइंट को हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं और उसके अनुसार से हम इंटरवल बनाते हैं। अब इसमें कितना इंटरवल होगा, 2 इंटरवल होगा, एक इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव और इधर प्लस इन्फिनिटिव। तो एक इंटरवल हो गया माइनस इन्फिनिटिव से 0, दूसरा इंटरवल हो गया 0 से प्लस इन्फिनिटिव। तो हमारे पास 2 इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटिव टू 0 फर्स्ट इंटरवल और सेकंड हो गया हमारा 0 टू प्लस इन्फिनिटिव। अब इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग, इसमें भी। तो हम चेक करेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहीं से हमारा फंक्शन अपना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो सकता है। तो हम इस इंटरवल के लिए चेक करते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल के कोई वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, निगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट है, 1 -1 है इस इंटरवल में है, -2 भी है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जो इस इंटरवल में लाई करता हो। जिस इंटरवल को चेक करेंगे उसी इंटरवल के बीच का कोई एक आपको वैल्यू ले लेना है। तो -1 हम ले लेते हैं, तो y डैश क्या आ जाएगा, 2 गुना -1x का वैल्यू। तो ये कितना हो गया, -2, यानी ये हो गया निगेटिव। निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, यानी इस इंटरवल के लिए ग्राफ डिक्रीज करेगा। अगर ये इस इंटरवल के लिए डिक्रीज है तो ऑटोमेटिकली इसके लिए इंक्रीज होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा होल इंटरवल के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसको लिए हम चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं अगर उम्मीद है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और इसके लिए इसके बीच में 0 से इन्फिनिटिव 2 या 3 जो भी लेना है, 1 भी ले सकते हैं इसके बीच में। तो y डैश कितना आ गया, 2 गुना
2 यानी 4 आ गया, ये पॉजिटिव है यानी इसके लिए इंक्रीजिंग हो गया। तो चेक करके भी आप इसको कह सकते हैं, और नहीं तो अगर डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम लाइक किया है उसके बाद इंक्रीजिंग, अगर इधर इंक्रीजिंग तो इधर डिक्रीजिंग, ऐसे ही हमारा ऑर्डर होते जाता है। ठीक है, तो चूँकि डिक्रीजिंग से इंक्रीज किया है, डिक्रीज होते हुए इंक्रीज करता है, तो क्या होता है, ये मिनिमा लाइक करता है। ठीक है, जो ये 0 पॉइंट है वो मिनिमा है। ये जब x इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो मिनिमा है। जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा, x 0 तो y भी 0 होगा। तो कौन सा पॉइंट है जो मिनिमा होगा, यानी ये पॉइंट जो है 0 0 कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, मिनिमा। यानी कि हमारा ओरिजिन ही मिनिमा भी है, ओरिजिन से ग्राफ क्रॉस भी करेगा, ओरिजिन पे ग्राफ मिनिमा भी है। इससे हमको ये निष्कर्ष मिला। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ रहे हैं कि इस इंटरवल के लिए 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 डिक्रीजिंग हो गया और 0 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग हो गया। अब अगला जो स्टेप है हमारा कनकेविटी चेक करना है। कनकेविटी में ये पता चलेगा कि ग्राफ कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा। इस ग्राफ का या इस फंक्शन का ग्राफ जो है हमारा कर्व लाइन हो गए, तो कर्व लाइन कनकेव होता है या कन्वेक्स, लेकिन हम कनकेव के टर्म में समझते हैं, कनकेव ऊपर होगा या कनकेव नीचे, उसके लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया। तो अब यहाँ पे हम उसको चेक करते हैं। तो बाई डबल डैश निकाल लेते हैं, कहाँ पे निकाल लें, ठीक है यहीं पे कर देते हैं। बाई डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कनकेविटी का भी इंटरवल निकालना हम चाह रहे हैं कि कितना इंटरवल के लिए कनकेव अप है, कितना इंटरवल के लिए कनकेव डाउन है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके आप उसको 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं और फिर हमें वो इंटरवल मिलता है और उस इंटरवल में हम चेक करते थे कनकेविटी। लेकिन यहाँ पे बाई डबल डैश जो है एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब ये हुआ, और कांस्टेंट में भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया तो हम कहेंगे कि हमारा ग्राफ जो है फॉर ऑल एक्स कनकेव अप हो जाएगा। जब वाई डबल डैश पॉजिटिव आता है तो कनकेव अप होता है, और वाई डबल डैश हमारा निगेटिव जिस इंटरवल के लिए आता है वो कनकेव डाउन होता है। तो यहाँ पे वाई डबल डैश पॉजिटिव आ गया फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है कॉनकेव अप फॉर ऑल एक्स, एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए ग्राफ हमारा ऊपर की ओर ही कनकेव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो। अब हमें सारा डेटा मिल गया है, अब इसका हम सिंपली ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट किया जाए माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए ये आपको कह रहा है कि ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ हमारा ऐसे बन सकता है, ठीक है, ऐसे बन सकता है। स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, कर्व लाइन है, तो स्ट्रेट आप नहीं बना सकते हैं, स्ट्रेट कहेगा कोई स्ट्रेट बना, कर्व है, और कर्व में भी कनकेव अप होना चाहिए। तो ये अप है, कोई कहेगा कि नहीं सर हम ऐसे बना लें डाउन कनकेव, तो कह तो ऐसा नहीं न रहा है, ओरिजिन से भी क्रॉस करना है और ऐसे, और कहाँ तक डिक्रीज करना है, ओरिजिन तक ही, 0 तक ही डिक्रीज करना है। तो अगर कोई ये वाला बनाए, ये भी डिक्रीजिंग है, एक्स के बढ़ने से, देखिए एक्स बढ़ रहा है, एक्स यहाँ पे था तो बाई इतना हाइट, एक्स यहाँ पे आ जाए तो बाई कितना हो गया, कम गया। इधर जा रहे हैं तो एक्स बढ़ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, कम भी जा रहा है। जैसे ये -2 है, ये -1 है, इसका मतलब एक्स जो है बढ़ रहा है। बाई को देखिए, बाई पॉजिटिव में है, बाई अगर पॉजिटिव में कम हो रहा है यानी डिक्रीज कर रहा है, यानी ये ग्राफ जो है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हमने बताया है कि एक्स के बढ़ने पे बाई घटे, या एक्स के बढ़ने से एक्स के घटने से बाई हमारा बढ़े, तो हम कहते हैं ग्राफ है जो डिक्रीजिंग है। अगर एक्स के बढ़ने से बाई बढ़े या एक्स के घटने से बाई घटे तो हम कहते हैं कि ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है। तो ये दोनों संभावना था, लेकिन
हमारा कर्व जो है कनकेव अप कह रहा है, तो ये कर्व तो होगा नहीं, ये कर्व जो है कनकेव डाउन है, तो ये नहीं होगा। अब कहेंगे कि सर हम नीचे से बनाएंगे कनकेव अप, तो कनकेव अप आप ऐसे बना दीजिए, कनकेव अप है ऊपर की ओर, लेकिन ये ग्राफ है जो इंक्रीजिंग है। देखिए एक्स के बढ़ने पे वाई, एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो निगेटिव में कम हो रहा है या नहीं बढ़ रहा, समझ गए। तो ये इंक्रीजिंग है। आप कैसे भी ग्राफ बनाइए नीचे कनकेव अप करते हुए, डाउन करिएगा फिर भी वो इंक्रीजिंग ही होगा, तो नीचे से नहीं बनेगा। क्लियर है, ऊपर से ही ओरिजिन पे ऐसे, यानी कि हमारा फर्स्ट इंटरवल के लिए ग्राफ ही है 0 से -∞ से 0। अगला जो नेक्स्ट इंटरवल है हमारा वो 0 से +∞ और कनकेव अप ही रहना, ठीक है। तो आप कहिएगा कि ऐसे हो जाए, ऐसे जाए, कनकेव अप ही है, लेकिन ये डिक्रीजिंग हो गया, ऐसे ही बढ़ते जाइएगा। देखिए एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा है, नीचे बढ़ रहा है, एक्स के बढ़ने से वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्स बढ़ रहा है तो वाई निगेटिव में बढ़ रहा है, नहीं वाई घट रहा है ना, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो ऐसे कनकेव अप नहीं होगा, तो कनकेव अप हमारा इंक्रीजिंग करना है, तो इस तरीके का कनकेव अप भी है। एक और है इंक्रीजिंग का, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये कनकेव डाउन हो जाएगा, तो ये ग्राफ तो होगा नहीं इंक्रीजिंग का। तो सिंपल एक ग्राफ है हमारा कनकेव अप का, और इंक्रीजिंग का भी है, तो यही है। देखिए इसका मिरर इमेज इस साइड में है, आधा के लिए हमने बनाया और आधा का ये मिरर इमेज हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, और ये सही से इसको ग्राफ को थोड़ा सा कनकेविटी कर्व होता है, तो ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा y बराबर x² का, दोनों साइड आइडेंटिकल होता है। अब यहाँ बन गया होगा थोड़ा बहुत एरर, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपलर फंक्शन था हमारा, इसका हमने ग्राफ देखा। अब नेक्स्ट जो है इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसका ग्राफ हम देखेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऐसा फंक्शन मिलेगा जो कि सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनेगा, और हम सिंपलर फंक्शन का अगर हम जान रहे हैं तो आप आराम से कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे। अब देखिए ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, इसको हम अगर ट्रांसफॉर्म करें y बराबर सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई किए फंक्शन, होल फंक्शन को, तो ये क्या होगा कि बस इसमें आपको ये देखना है, पहले ओरिजिनल फंक्शन बना, ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ देख लेंगे ऐसा, और ये हमारा ये किसका ग्राफ था, y बराबर x² का। सारा चीज़ ऐसा ही रहेगा, ग्राफ जो है बस मुड़ेगा बाई की ओर। ये जो फैला हुआ है ऐसा, ये थोड़ा सा जितना ज़्यादा ये एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे बाई की ओर, उतना ज़्यादा ग्राफ है जो बेंट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 है तो सपोज करिए कि बेंट हुआ ऐसा, ठीक है। ये y बराबर 2x² का, कोई और ज़्यादा दे दे, y बराबर 4x², तो थोड़ा और बेंट होगा और झुकेगा y की ओर, ठीक है। ऐसा ये y बराबर 4x² का, कोई और कहे कि और थोड़ा बेंट 6 या 8 से, तो थोड़ा और बेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये y की ओर 4 के जगह 6x² ऐसा, तो इस तरीके से जितना से मल्टीप्लाई करिएगा इसी ग्राफ को बस थोड़ा सा बाई की ओर आप बेंट करते जाएंगे, बाई की ओर ये लगाव इसका जाल, ठीक है। अब अगर बाई से सपोज करो कि कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से या 3 से या 4 से, तो ये और फैलेगा, बाई से और दूर जाएगा, समझ गए। अब इसीलिए होता है कि x का वैल्यू पुट करिएगा, y का वैल्यू ज़्यादा होते जाएगा इसमें,
इसमें अगर x का वैल्यू पुट करिएगा y का वैल्यू और कमेगा, जितना ज़्यादा इससे भागा दीजिएगा उतना कमेगा, तो ग्राफ है जो फैलते जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अगर कहेंगे तो ये ऐसे सपोज करिए कि ये ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, और से ज़्यादा से दीजिएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 तो और ज़्यादा नीचे से ग्राफ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो y की ओर, और कांस्टेंट से डिवाइड करिएगा तो y से थोड़ा दूर जाते जाएगा। अब एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा तो आपको सही पता चलेगा, डेटा 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके सही से लेकर करके कितना फैलेगा क्या होगा वो एग्जैक्ट आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो देखेंगे। लेकिन ऐसा ग्राफ हमको बनता है ट्रांसफॉर्मेशन से, एक रफ स्केच है, इस तरीके से हम ग्राफ को क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगर इसमें माइनस कर दिया जाए, ठीक है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ को अगर माइनस कर देते हैं, सॉरी फंक्शन को, तो बस इसका मिरर इमेज हो जाएगा। इसका जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज, अगर ये ऊपर है ग्राफ तो उसका मिरर इमेज नीचे, और ग्राफ अगर नीचे है तो मिरर इमेज ऊपर बनेगा। ठीक है, जैसे इसका हम ग्राफ जानते हैं, ऐसे जानते हैं, सही से दोनों तरफ आइडेंटिकल होता है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ये होल ऊपर में है तो इसका होल नीचे मिरर, इसका मिरर इमेज नीचे ऐसे बन जाएगा। तस्वीर देखते होंगे पानी में तो ऐसा कुछ, इसका ये वाला पार्ट का ये ऊपर की ओर है तो ये ऐसा नीचे की ओर। ठीक है, तो इसका जस्ट मिरर इमेज नीचे बनेगा। अब सिंपल हम एक ग्राफ ऐसे ही ले रहे हैं, देखिए कैसे, निगेटिव x और y ऐसा ग्राफ है सपोज करो। ठीक है, तो इस ग्राफ को माइनस कर दिया जाए, जैसे ये साइन का ग्राफ होता है, ये हमारा ग्राफ जो होता है y बराबर साइन एक्स, हम देखेंगे आगे, तो y बराबर माइनस साइन एक्स अगर कर दे तो इसका ऊपर है उसका नीचे मिरर इमेज, नीचे है उसका ऊपर मिरर इमेज कर देंगे, तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा ये इसका मिरर इमेज ऐसे समथिंग, जस्ट इसका कार्बन नीचे करना है बस, और इसका ऊपर की ओर, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स का, नीचे वाला था प्लस साइन एक्स का, तो माइनस लगता है तो जो ग्राफ ऊपर है उसका नीचे इमेज बन जाएगा, और जो नीचे है उसका ऊपर, ये टोटल ग्राफ ऊपर था इसलिए इसका नीचे हमने बनाया। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा तो ऐसे हम ट्रांसफॉर्म, प्लस का जानते हैं तो माइनस वाला को आराम से हम बना सकते हैं। अगला जो है हमारा कि फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट ऐड करें तो क्या होगा, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन है ये हमारा, इसमें हम 2 ऐड कर दिए, 3 ऐड कर दिए, 4 ऐड कर दिए, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर का हम जानते हैं y, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है, फंक्शन में जितना जुटा है उतना यूनिट ऊपर उठेगा, 2 जुटा है तो y ऊपर की ओर 2 यूनिट उठेगा, 1 2 ऐसे आपका लाइनिंग रहेगा 1 2, तो ये ग्राफ को बस 2 यूनिट ऊपर उठा दीजिए तो इस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। फंक्शन में जितना जोड़ेंगे कांस्टेंट जितना जुटेगा उतना यूनिट ग्राफ हमारा ऊपर जाएगा, तो यही ग्राफ को पकड़ के ऊपर कर देना। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं कर। ठीक है, सही से आप ग्राफ
ये क्या हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ये हमारा ग्राफ हो गया। तो अगर फंक्शन में ओवरऑल अगर कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं तो सिंपलर फंक्शन का हम जानते हैं, और जुटने के बाद सिंपली जितना यूनिट जोड़िएगा उतना यूनिट ऊपर होगा। यहाँ 3 यूनिट जोड़ते हैं, 1 यूनिट जोड़ते हैं तो 1 यूनिट नीचे होता, 2 यूनिट, जितना यूनिट जोड़ते हैं उतना यूनिट, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, तो ये ग्राफ होता हमारा, ठीक है। और ज़्यादा जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं तो 4 यूनिट ऊपर ग्राफ कर लेते हैं, इसी ग्राफ को बस 4 यूनिट ऊपर कर लेते हैं। क्लियर है। अगर माइनस करते फंक्शन में, ओवरऑल फंक्शन की हम बात करें, यहाँ पे -3 यूनिट, जितना यूनिट माइनस करेंगे उतना यूनिट ग्राफ जो है, ओरिजिनल जो ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर, उसी को उतना यूनिट नीचे कर, ठीक है। तो ये हमारा है और ये हमारा कितना यूनिट आगे नीचे। क्लियर है। यही ग्राफ हमारा 3 यूनिट नीचे आया है, -3 0 पॉइंट से ये ग्राफ क्रॉस करेगा। आप ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये बाई इंटरसेप्ट है, बाई को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो बाई इंटरसेप्ट, तो x 0 करिएगा तो बाई हमारा क्या हो जाएगा, x 0 करिएगा तो बाई कितना आ जाएगा, -3। तो ये पॉइंट हो गया 0 -3, सॉरी -3 0, हाँ ठीक तो है, उल्टा लिख दिए हम, 0 -3, x 0 तो y, तो y इंटरसेप्ट -3 है, x इंटरसेप्ट 2 है, दोनों पॉइंट आप निकाल सकते हैं। x y को 0 करिएगा, y 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर -3 यानी x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 3 यानी x बराबर प्लस माइनस √3। तो ये पॉइंट x को कहाँ पे कट किया, √3 पे, y यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे -√3 है और y 0 है। तो आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ऊपर वाला का तो बस कौन सा इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट निकलेगा, x 0 करिएगा y 0, y 0 करिएगा x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, y 0 करिएगा, देखिए यहाँ पे y अगर 0 कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर बराबर -2 यानी x हमारा माइनस, ये गलत चीज़ है, रूट में माइनस नहीं रहता, ठीक है। तो x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, रियल वैल्यू यहीं से नहीं आएगा, यहीं से हम कह देंगे कि x का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। देख भी रहे हैं कि x को कहीं पे ऊपर वाला ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ऑब्वियस है। क्लियर है। तो इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे कट कर रहा है आपको पता चल जाएगा, x 0 करके y इंटरसेप्ट, y 0 करके x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। हमारा कहने का सिंपल ये हुआ कि अगर सिंपलर फंक्शन में कोई चीज़ ऐड हो या कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट हो, जब ऐड हो तो जितना ऐड हो उतना यूनिट ऊपर, 2 जोड़े हैं तो 2 यूनिट ऊपर, जितना सब्सट्रैक्ट होगा उतना यूनिट नीचे ग्राफ होगा, 2 सब्सट्रैक्ट किए हैं तो 2 यूनिट नीचे, 3 किए हैं तो 3 यूनिट नीचे, ठीक है। बशर्ते कि आपको ओरिजिनल ग्राफ का, ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ पता हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और भी है अभी कर लेते हैं। और अब हमारे पास है y बराबर x प्लस 1। अब हम x में कोई चीज़ जोड़ रहे हैं, ठीक है। फंक्शन में ओवरऑल हम नहीं जोड़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर फंक्शन था उसमें ओवरऑल हमने 1 जोड़ा था। अभी हम x में अगर कोई चीज़ जोड़ेंगे तो x लाइन के लेफ़्ट साइड में ग्राफ जितना जोड़ेंगे उतना यूनिट लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा। जैसे इसको ग्राफ बना के ही हम समझेंगे, ये x है और ये y है। हमारा ओरिजिनल y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ जान रहे हैं। अब चूँकि थोड़ा सा ग्राफ को सही से बनाइएगा, दोनों मिरर इमेज ऐसे कुछ। अब चूँकि हमें इस ग्राफ में इस फंक्शन को थोड़ा सा हमने ट्रांसफॉर्म किया, +1x में जोड़ा है, तो जितना जोड़िएगा ना
उतना यूनिट अगर एक्स में आपने जोड़ा उतना यूनिट एक्स में लेफ्ट की ओर ग्राफ जाएगा। ठीक है, एक आपने एक जोड़ा तो एक यूनिट ये ग्राफ है, इसको पकड़ेंगे और एक्स के निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर एक यूनिट, जितना जोड़े हैं एक है तो एक यूनिट हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इसी ग्राफ को यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे लाया। तो एक्स इंटरसेप्ट तो आपको पता है कि -1 पे कट कर रहा है, अब निकाल भी सकते हैं, y 0 करेंगे, x आपको -1। y इंटरसेप्ट कितना हुआ, ये पॉइंट पे कितना कट किया, उसके लिए आप x को 0 करेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, x 0, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखिए, 1 का स्क्वायर y 1। ठीक है, तो ये पॉइंट x 0 है y 1 है, ये वाला पॉइंट -1 0 है, x 0 है, सॉरी y 0 है और x -1 है। तो ये पॉइंट आपको पता है, आप ऐसे भी y 0 करके x निकालिएगा तो -1। ठीक है, तो इंटरसेप्ट भी आप निकाल सकते हैं, बस हमें शिफ्टिंग देखना है कि एक यूनिट, अब यहाँ पे x +4 रहता तो ग्राफ है जो 4 यूनिट इधर शिफ्ट होता, यहाँ पे -4 है तो माइनस की ओर प्लस रहेगा तो माइनस एक्स एक्सिस की ओर 4 यूनिट, तो ये ग्राफ को यहाँ से 4 यूनिट यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब ये बाई को कहीं पे जाके कट करेगा। ठीक है, कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू 0 करिएगा तो बाई कितना आ जाएगा, 4 4 16, तो 16 पे कहीं पे बहुत ऊंचाई पे जाके कट करेगा। और ये ग्राफ हम ऐसे ही बनाएंगे और ये कहाँ पे जाके कट करेगा उस पर डिपेंड करता है। तो जितना आप x में जोड़िएगा उतना ही ग्राफ -x एक्सिस की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब सपोज करो कि आप घटा लेते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, y बराबर x - 2 के होल स्क्वायर, तो जितना सब्सट्रैक्ट करिएगा उतना पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ शिफ्ट होगा। ठीक है, 2 आपने सब्सट्रैक्ट किया तो ये y बराबर x स्क्वायर ही ग्राफ है जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y बराबर x - 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कहने का मतलब x में आप जितना जोड़ेंगे, जितना ऐड करेंगे उतना लेफ्ट की ओर ग्राफ शिफ्ट होगा, और जितना माइनस करेंगे उतना ही यूनिट राइट की ओर ग्राफ हमारा शिफ्ट होगा। तो उस बाई वाला बाई से अपोजिट है, ये सारा आप याद रखिएगा पॉइंट्स। अगर फंक्शन में ओवरऑल जोड़ते हैं तो बाई एक्सिस में शिफ्ट होगा, प्लस करेंगे तो ऊपर की ओर, माइनस करेंगे तो नीचे की ओर। एक्स में जोड़ते हैं, ऐड करेंगे तो लेफ्ट की ओर, निगेटिव की ओर, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर उतना ही यूनिट शिफ्ट होगा। क्लियर है, तो दोनों जस्ट थोड़ा सा रिवर्स है, ध्यान में ये रखना है। ठीक है, तो ये हमारा शिफ्टिंग हो गया ग्राफ का। अब ये सारा शिफ्टिंग को मर्ज करके भी ग्राफ रहेगा तो उसको कैसे डील करेंगे, वो देखिए। ऐसे y बराबर x + 2 का होल स्क्वायर -3। ठीक है, तो हमने शिफ्टिंग देखा है x और y, इससे पहले शिफ्ट करेंगे तो ये मिलेगा y बराबर x + 2। इसका ग्राफ आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ अगर पता है तो 2 यूनिट -x एक्सिस की ओर ग्राफ शिफ्ट होगा। ओरिजिनल ग्राफ हमारा कौन सा है, ये हमारा y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ दिया हुआ। अब इसका ग्राफ अगर कहें स्टेप बाय स्टेप शिफ्टिंग करेंगे, अगर कॉम्बिनेशन है तो ये 0 पे था, ये 1 यूनिट और ये
2 यूनिट। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x + 2 यानी -x एक्सिस की ओर 2 यूनिट ग्राफ हमारा शिफ्ट होगा। तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा होगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y बराबर x + 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब अगला है, इसको भी फिर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये हमारा ट्रांसफॉर्म इसको अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं, y बराबर x + 2 के होल स्क्वायर में -3 जोड़ें। तो इसका अगर हमको ग्राफ पता है तो माइनस करने पे क्या होता है कि उतना ही यूनिट ग्राफ ऊपर जाता है। तो ये बाई एक्सिस यहाँ से हम पैरेलल बना लेते हैं, क्योंकि इसी से ऊपर ग्राफ हमारा जाएगा। ये बाई डैश कर लीजिए, और जितना यूनिट देखिए, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऐसे, तो इसी के पैरेलल 3 यूनिट यहाँ पे आएगा, 1 2 3, ठीक है। तो ये ग्राफ 3 यूनिट ऊपर जाएगा, ठीक है। यही ग्राफ हमारा क्या होगा, 3 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। ये वाला ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनाए वो, ना कि इसका आप 3 यूनिट ऊपर कर लीजिएगा तो किसका बन जाएगा, y बराबर x² + 3 का बन जाएगा, ठीक है। इसका बनाना है तो इस ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर उठाना है। तो ये वाला ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर उठाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ जो हो गया x + 2 के होल स्क्वायर -3 का, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम शिफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म करके निकाल सकते थे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये मिल जाएगा। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये वाला हमको ग्राफ मिल गया। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स ग्राफ के लिए अब देखेंगे कि फाइनली ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसे कि नहीं, और नहीं होगा तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से ही बन जाए, एक सिंपल ग्राफ से। यहाँ पे संभावनाएं हैं तो हम करेंगे। जैसे और भी ग्राफ्स आप पे, y बराबर x - 2 के होल स्क्वायर +3 या -3 ही कर लो। तो इसका आप करेंगे x बाई, तो सबसे पहले x से ये मिल जाएगा, है ना। x से हमको पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर x - 2 के होल स्क्वायर। तो इसका ग्राफ आप जानते हैं, ओरिजिनल ग्राफ हमारा यही है। तो इसी से ट्रांसफॉर्म फाइनल होके y बराबर x² का, तो y बराबर x² से ये मिल जाएगा कितना, -2 है, यानी कि 2 यूनिट प्लस x एक्सिस में जाएगा, 2 यूनिट्स प्लस x एक्सिस में जाएगा ग्राफ। शिफ्ट कर देंगे इस ग्राफ को 2 यूनिट। ये हमारा हो गया y बराबर x - 2 के होल स्क्वायर का मिल गया ग्राफ। अब इसको ट्रांसफॉर्म फर्दर करेंगे तो x - 2 के होल स्क्वायर -3 करेंगे। तो इसमें अगर -3 करें यानी ग्राफ हमारा 3 यूनिट्स नीचे जाएगा। इसका हमको ग्राफ पता है तो इसी ग्राफ को 3 यूनिट्स नीचे करेंगे, और हमने इसका ग्राफ बनाया इससे ट्रांसफॉर्म करके। अब ये 3 यूनिट नीचे करना है, 3 यूनिट इस पर नीचे बनाएंगे, और इसी के पैरेलल 3 यूनिट्स बाई एक्सिस के, यही 3 यूनिट्स नीचे आएगा। तो इसी ग्राफ को ऐसा नहीं कि यहाँ पे ले आइए, इसको हमको नीचे नहीं करना है, ये वाला को नीचे 3 यूनिट्स, इसी को पकड़ के 3 यूनिट्स नीचे करना है। ऐसा नहीं कि 3 यूनिट हम फिर लेफ्ट में ट्रांसफॉर्म करके, ऐसा थोड़े करना है। तो इसको करेंगे तो ये हमारा फाइनल, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्राफ मिलेगा। और ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x - 2 के होल स्क्वायर -3। तो इस तरीके से हम ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके स्टेप बाय स्टेप हम बना सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारा वैरायटीज ऑफ ग्राफ मिलेंगे। आप इस सिंपलर से धीरे धीरे मॉडिफाई करते हुए ग्राफ को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जैसे
ग्राफ है हमारे पास y बराबर 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 3 ऐसा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ है हमारा। हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए इस तक आएंगे, इसी से ट्रांसफॉर्म करते देखते हैं होता है कि नहीं। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम x में जो चीज़ माइनस हुआ है उस साइड हम ओरिजिनल ग्राफ हमारा जो एक्स स्क्वायर है इसको हम ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर में हम माइनस ऐड कर लेते हैं ऐसा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, अलाउड है ना। माइनस किए तो इसका आप ग्राफ समझते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर का पता है तो y बराबर x माइनस 1 का बना दीजिएगा, क्योंकि जितना सब्सट्रैक्ट होगा उतना राइट साइड में हमारा ग्राफ शिफ्ट होगा। तो इसको हम पकड़ के एक यूनिट राइट साइड में यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। ये ग्राफ हमारा मिल गया। ठीक है, ये किसका हो गया, y बराबर x माइनस 1 के होल स्क्वायर। ये ग्राफ हमको मिल गया और ये कहाँ से गया, वो 1 से गया है, यानी 1 0 है, पॉइंट जो है बाई 0 होता है ना यहाँ। तो इसका ग्राफ, अब इसमें देखिए, इसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा 2 से x माइनस 2 के होल, सॉरी 1 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या होगा, ग्राफ है जो सिकुड़ेगा, फैलेगा नहीं, ग्राफ है जो अंदर की ओर बेंट होगा। तो ये बाई लाइन है, बाई लाइन के पैरेलल हमेशा। ठीक है, ये बाई लाइन के पैरेलल। अब ये ग्राफ जो है अंदर की ओर क्या होगा, बेंट होगा थोड़ा सा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होता है तो अंदर की ओर बेंट होता है, बताया गया है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इस ग्राफ को 2 से यही ग्राफ है जो अंदर की ओर, या ओरिजिनल ही ये ग्राफ है, इससे हम इसको बेंट करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया y बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। थोड़ा सा देखिए, उससे ओरिजिनल ग्राफ ये है, इससे हमने इस पर 2 किया तो ये थोड़ा फैला हुआ था, ये थोड़ा सा अंदर की ओर बेंट किया। क्लियर है, तो इसको मिल गया। अब इसी को आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 3 है। तो जितना ओवरऑल ग्राफ में इसमें कुछ जुटेगा तो उतना ही यूनिट ग्राफ नीचे आएगा। तो ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला, इसको हम 3 यूनिट्स नीचे कर लेंगे। क्लियर है, तो ये 3 यूनिट्स, ये 1 2 3 और इसी के पैरेलल ये पॉइंट्स हमको, इसको ग्राफ को, ये वाला ग्राफ को ना कि ये वाला ग्राफ को आप नीचे, ये वाला ग्राफ को हमको नीचे करना है। तो बस हम क्या करेंगे, उसको नीचे कर लेंगे 3 यूनिट्स और हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा अंदर की ओर हमारा ग्राफ जो है ऐसे रहेगा। क्लियर है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया y बराबर 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए ट्रांसफॉर्म करते करते हम ये ग्राफ लें, पहले इससे ये मिला, इससे ये मिला, इससे ये मिला, तो इससे मैंने ये ग्राफ बनाया, इससे मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, ये लाइन, और इससे मैंने इसको 3 यूनिट्स नीचे किया। तो इस तरीके से हम बाय ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ग्राफ को आप बना सकते हैं। ठीक ना, तो और भी क्वेश्चंस इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, आप कोशिश करिएगा बनाने का, नहीं बने डाउट हो तो आप मेरे पास क्वेश्चन ला सकते हैं। अब y बराबर ऐसा कुछ है माइनस x प्लस 3 ऐसा, तो इसका भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। सिंपली x, पहले तो x माइनस 1 बाई, इससे हमको मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये मिल जाएगा और इससे हमको मिल जाएगा, माइनस कर लेंगे x माइनस 1, इसका ग्राफ मिल गया। तो इसको हम नीचे बना, मतलब मिरर इमेज कर लेंगे डाउनवर्ड, अगर ऊपर है तो पहले इसका बना लीजिए 1 यूनिट,
आगे से पल माइनस है, तो ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। इस ग्राफ को हमने शिफ्ट किया 1 यूनिट यहाँ पे आया, सॉरी ठीक है, 1 यूनिट हमारा प्लस में शिफ्ट हुआ, फिर इसको से ये ट्रांसफॉर्म हुआ है और ये माइनस है, तो इसका मिरर इमेज नीचे बनेगा, है ना, इसी का मिरर इमेज, क्योंकि ये ऊपर है ये वाला ग्राफ, ये क्या है y बराबर x माइनस 1 के होल स्क्वायर, इसी का नीचे हम मिरर इमेज बनाएंगे। सही से बनाएंगे ना तो एकदम मिरर इमेज लगना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और ग्राफ है जो, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम कोई डिवाइस से नहीं बना रहे हैं, हैंडमेड है, तो थोड़ा बहुत। ये क्या हो गया, y बराबर माइनस x माइनस 1 के होल स्क्वायर। क्लियर है, ये ग्राफ हमको इसका मिल गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, माइनस प्लस 3 हो गया, यानी इस ग्राफ को 3 यूनिट क्या करना है, ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाना है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 3, इसी के पैरेलल इसको ऊपर शिफ्ट करना है, इसी के पैरेलल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा 3 यूनिट्स, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, ठीक है। सही से आप लाइन बनाइएगा तो सही ही होगा, थोड़ा बहुत आपको हो सकता, तो इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ। फाइनली y बराबर, अच्छा इसको हम ब्लू से करते हैं, ग्रीन से, ऐसा y बराबर फाइनल जो हो गया माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस 3। तो इस तरीके से आप ग्राफ को प्रोसीड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म करके। क्लियर है, तो हमने ये जितना भी है ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख लिया। अब आप एक और है इसमें, थोड़ा सा एक और देख लीजिए। अब पावर अगर जितना भी है y बराबर x के पावर n और n जो है इवन हो, ठीक है, x पावर n और n इवन हो, जैसे y बराबर x स्क्वायर, x4, x6, x8 ऐसे रहे, तो सारा एकदम इसी के जैसा, बस कर्व में थोड़ा सा देखिएगा अंतर क्या होगा। ये x है और ये y है, ठीक है। तो ग्राफ देखिए, ओरिजिनल x ये ऐसा है, ठीक है। y बराबर, अगर ये x स्क्वायर का ग्राफ हम जान रहे हैं, तो सबसे पहले जहाँ पे 1 है वहाँ पे वैल्यू आप इसको थोड़ा सा, क्यों जो अभी हम समझेंगे, यहाँ पे 1 आता है हर एक के लिए। जब x 0 है तो y 0, जब x 1 है तो y भी 1 आएगा, ठीक है। x माइनस 1 भी है, x माइनस 1 भी है तो y 1 ही आएगा, ठीक है। ये माइनस 1 है तो y भी 1 आएगा। अब वैल्यू पुट करिए, 1 करिएगा 1 आएगा, माइनस 1 करिएगा 1 ही आएगा। इस किसी में 4 पर 6 पे सब पे। अब देखिए 0 से 1, 0 से 1 अगर वैल्यू है, 0 से 1 के बीच वैल्यू है, पावर बढ़ाइएगा ना तो y का वैल्यू घटेगा। पावर जितना ज़्यादा, x स्क्वायर है तो वो सबसे कम पावर हम मान लेते हैं इवन में, तो ऐसे ग्राफ गया, ठीक है। पावर बढ़ा 0 से 1 के लिए ये घटेगा, ठीक है, y का वैल्यू घटेगा, लेकिन फाइनली कहाँ से जाएगा, 1 से जाना है, ठीक है। यानी सब ग्राफ है जो यहाँ से क्रॉस करेगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा थोड़ा सा, फिर ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा सही से बनाइएगा,
इधर से भी ऐसे ही थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन फिर से, लेकिन देखिए एक से जैसे ही ज़्यादा वैल्यू होगा ना, इसको क्या कर देगा, इससे राइज कर जाएगा। ये हमारा हो गया y बराबर x पे पावर 4। स्क्वायर वाला 0 से 1 तक ओवरटेक करेगा, ऊपर रहेगा, बाकी सब से, ठीक है, पावर वाला से, 4 वाला से, 6 वाला से। लेकिन 1 से जैसे ही ऊपर जाएगा, कम पावर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और वो ज़्यादा पावर वाला ऊपर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 0 से 1 पर आप स्क्वायर आप पावर बढ़ाते जाते हैं तो y का वैल्यू कमते जाता है। तो देखिए इतना में y का वैल्यू कम है, इसका ज़्यादा है। कोई भी पॉइंट हाफ के लिए देख लीजिए, हाफ है यहाँ पे, तो देखिए इसके लिए y कम है, इसके लिए y थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 के लिए आप कर लीजिए माइनस, तो ये देखिए इसका कम है, इसका 2 के लिए ज़्यादा हो गया, इसका 2 के लिए यही है, इसका 2 के लिए यहाँ आ गया। तो पावर एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए जितना ज़्यादा पावर दीजिए वैल्यू उसका ज़्यादा। तो 6 पावर होगा तो 1 तक तो नीचे जाएगा, 4 वाला से भी नीचे जाएगा, लेकिन फिर वो उससे बढ़ने लगेगा। 4 वाला से भी नीचे जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये क्या हो गया, y बराबर x के पावर 6। ग्राफ ऐसे ही होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट सभी ग्राफ का 1 1 पे है। 1 1 पे हायर पावर वाला नीचे रहेगा, लोअर पावर वाला ऊपर रहेगा। लेकिन 1 के बाद हायर पावर वाला ऊपर रहेगा, लोअर पावर वाला नीचे रहेगा। ये ग्राफ हमारा ऐसे रहेगा। तो हमारा जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन था, हमने सारा ग्राफ को डील कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कुछ और करेंगे, ठीक है। बहुत सारा हमारा फंक्शन है जिसका हमको कम से कम ग्राफ पता होना चाहिए, और हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।